खास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जापान के संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। जापान का संविधान समुद्र से लिखित एवं संक्षिप्त संविधान है। जापान का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। जापानी संविधान अमेरिकी अधिकारियों द्वारा निर्मित है। ये इसकी विशेषता है। यद्यपि बाद में जापान की डाइट ने इसकी पुष्टि की थी। इसमें 11 अध्याय और 103 अनुच्छेद हैं। दूसरी विशेषता है सीमित राजतंत्र। जापान में ब्रिटेन के अतिरिक्त सीमित राजतंत्र है। यहाँ आज भी राजशाही मौजूद है, किंतु शासन की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद, डाइट व न्यायपालिका के हाथ में। सीमित राजतंत्र के बाद में संसदीय व्यवस्था। जापान की गणना एशिया में प्राचीन संसदीय व्यवस्था वाले देशों में होती है। यहाँ कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका में से ही होता है। वही है भारत जैसी स्थिति है। और प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद डाइट के प्रति उत्तरदायी है, सेम टू द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। कार्यपालिका भी नाममात्र और वास्तविक में विभाजित है। जैसे भारत में राष्ट्रपति होता है, वैसे वहाँ किंग होता है। राजा नाममात्र कार्यपालिका होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है। चौथा पॉइंट है एकात्मक व्यवस्था। ये भारतीय व्यवस्था से भिन्न है। ब्रिटेन और फ्रांस की तरह जापान में भी एकात्मक व्यवस्था है। पूरे देश के लिए केवल एक ही सरकार है। शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित है। केंद्र सरकार प्रशासनिक सुविधा और कुशलता की दृष्टि से कुछ शक्तियाँ इकाइयों को दे सकती है, लेकिन यह केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर है। अगला बिंदु है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नवीन संविधान में जापान को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। यद्यपि सेंटो जो धर्म था, वहाँ के अनुयायी सर्वाधिक हैं जापान में, लेकिन जापान का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा और न राज्य नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा। सभी अनुयायियों को अपने धर्म को मानने और आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अगला बिंदु है मौलिक अधिकार। जापानी संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मूल अधिकार दिए हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण अधिकार शामिल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संसदीय व्यवस्था होने के कारण जापान में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में तो सहजातीयता है। सहजातीयता का अर्थ दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और दोनों एक दूसरे की सहायक है, किंतु न्यायपालिका शासन का एक स्वतंत्र अंग है जिस पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं है। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन या पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू के साथ साथ संविधान के संरक्षण की जिम्मेदारी है। जापान के संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अगर हम देखें तो ये कठोर है। संविधान संशोधन को 2 चरणों से गुजरना होता है। पहली है संशोधन की प्रस्तावना और उसकी पुष्टि डाइट के दोनों सदन कम से कम 2/3 मेजॉरिटी से।
संशोधन प्रस्ताव को पारित करते हैं। उसके बाद यह प्रस्ताव पुष्टि के लिए लोक निर्णय रेफरेंडम के अंतर्गत जनता के पास जाता है। लोक निर्णय में कुल मतदान वोटिंग करने वाले मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो जाता है तो संशोधन की पुष्टि समझी जाती है। इसके बाद सम्राट संशोधन की आधिकारिक घोषणा कर देता है। संविधान संशोधन की कठिन प्रक्रिया का यह नतीजा है कि जापान संविधान में अभी तक एक भी संशोधन नहीं हुआ। अगला बिंदु है युद्ध का परित्याग। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने व्यापक स्तर पर जान माल का नुकसान झेला है। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए जापान ने संविधान के अंदर ही युद्ध का परित्याग की बात लिखी है। गौरतलब है कि जापानी संविधान में केवल आक्रामकता युद्ध का निषेध किया गया है, रक्षात्मक युद्ध का नहीं। देखिए, दो शब्द है। आक्रामक युद्ध का मतलब है अगर कोई देश आक्रमण करता है जापान पर तो वो युद्ध अपनी आत्मरक्षा के लिए अवश्य करेगा, लेकिन ये नहीं है कि वो आक्रमण नहीं करे। अंतिम बिंदु है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जापानी संविधान के अनुच्छेद 15 में सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार दिया गया। यहाँ मताधिकार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ प्रमुख विशेषताएं जिसमें आपने जापान के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता देखी। आप अच्छी तरह समझे होंगे।